आज के लेक्चर में आपको मैं एक प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली प्रोजेक्ट होता कैसा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना कैसा है ना? ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, बेसिकली ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑल द यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है, थोड़ा बहुत बस फॉर्मेटिंग के चेंजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मैंने टारगेट किया है जिस यूनिवर्सिटी के लिए, वो इग्नू है। और इग्नू की तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो एमबीए ऑफर करती है वो इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी इशू आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और या मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। फटाफट मैं आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे लेके आता हूँ। प्रोजेक्ट का टाइटल, सबसे पहले जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता है क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एक यूनिक टॉपिक चूज करना है। यूनिक टॉपिक का मतलब ये है कि आपका टॉपिक किसी से मैच ना करे। अगर मैच करे भी तो बहुत ही पार्शली मैच करे। आप अपने एंड से प्लान करेंगे टॉपिक और फिर उसके हिसाब से आप उस पे रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे कि मैंने एक यूनिक टॉपिक लिया हुआ है, ए केस स्टडी ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस एंड एनालिसिस ऑफ द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी इन न्यू दिल्ली। ओके, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको दिखाना है कि आप एक केस स्टडी कर रहे हैं। किस पे? तो अमेरिकन एक्सप्रेस पे। और किस बारे में? तो प्लास्टिक मनी के बारे में। प्लास्टिक मनी क्या होता है? जैसे आपके जो भी एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड टाइप के जो मनी होते हैं वो प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। ओके, तो ये टाइटल सबसे पहले मैंने स्टूडेंट के लिए ऑप्टिमाइज करवाया था, स्टूडेंट को चूज करवाया था। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये आपको समझने में आसानी होगी कि रिपोर्ट बेसिकली होता कैसा है। मैंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्टूडेंट के नेम एंड डिटेल्स रिमूव करवा दिए हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसी बात है कि आपका जो भी प्रोग्राम है आप प्रोग्राम नेम यहाँ मेंशन करेंगे। ये बेसिकली एमबीए, एमपी, MS100 इस तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट है। ये टाइटल सुटेबल उस प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है। यूनिवर्सिटी का लोगो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उसके लोगो लगाएंगे। गाइडेड बाय में आपके टीचर की साइन हो जाएंगे, नेम हो जाएगा। सबमिटेड बाय में आपका हो जाएगा। कई यूनिवर्सिटी सिर्फ सबमिटेड बाय मांगती है, गाइडेड बाय इंफॉर्मेशन नहीं मांगती, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप्ड बाय, गाइडेड बाय, सबमिटेड बाय, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे बेसिकली सबमिटेड बाय में आपको अपना नेम एंड डिटेल, इनरोलमेंट नंबर, ये सारा कुछ मेंशन करना है। एक्नॉलेजमेंट पेज बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी पेज नहीं है, आपको लगे तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी लगा सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट पेज में आपको बेसिकली करना ये होता है कि आप जो भी एक्नॉलेज करते हैं, जिनको भी आप जिनसे भी आपने हेल्प लिया, आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं, उनको थैंक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इस पेज में लास्ट में आपका इस पेज में जब भी एक्नॉलेजमेंट पेज बनाएंगे तो आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का टाइटल का नाम ज़रूर रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने किस तरह का वर्क किया है थोड़ा सा आइडिया दे देना है। ठीक है, और जिनको जिनको आप थैंक्स करना चाहते हैं, जैसे आपके हो सकते हैं कोई टीचर हैं उनको आप थैंक्स करना चाहते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी कोई हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया था इस प्रोजेक्ट को बनाने में, उनको थैंक्स करना चाहते हैं। ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट पेज में आ जाता है। ओके, लास्ट में आप अपना नेम भी मेंशन कर सकते हैं। प्रीफेस में आपको थोड़ा सा डिटेल मेंशन करना है, प्रीफेस आप बनाएंगे। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली आपका रिपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हर एक यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मे बी आपकी यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको आपकी रिपोर्ट में 5 चैप्टर चाहिए, या किसी और यूनिवर्सिटी ने कहा कि 4 चैप्टर चाहिए। तो ओवरऑल मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट अप्रूव करवाए, सबका ऑलमोस्ट एक नॉर्म्स होता है कि उनको जब भी रिपोर्ट सबमिशन करवाना हो तो उनको 5 चैप्टर चाहिए होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में उनको इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, सेकंड चैप्टर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर चाहिए होता है, थर्ड चैप्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए होता है, फोर्थ चैप्टर में एनालिसिस ऑफ डाटा एंड फाइंडिंग्स, एंड फिफ्थ चैप्टर में कंक्लूजन एंड सजेशन। कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको क्वेश्चनरीज भी ऐड करने के लिए कहेंगे और कुछ यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए रेफरेंस अपेंडिसेस में क्वेश्चनरीज भी ऐड कर दिया हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा बनाना है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रिपोर्ट बनाने में या प्रोजेक्ट बनाने में, तो आप बेशक हमारी टीम को कह सकती हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे और अप्रूवल करवा के देंगे। ठीक है, तो फटाफट समझिए कि किस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो टाइटल आपने चूज किया
उस चूज किए हुए टाइटल को आपको पूरे डिटेल में ब्रीफ करना है, इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उस टाइटल का नाम लिख दिया, चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। चैप्टर 1 आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इस टाइटल के बारे में इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे क्या है टाइटल, ए केस स्टडी ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस एंड एनालिसिस ऑफ द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप जो ये जिस रिपोर्ट वर्क कर रहे हैं वो आप न्यू दिल्ली के एरिया में कर रहे हैं। आपका जो भी स्टेट है आप वहाँ के एरिया मेंशन कर सकते हैं, किसी और कंपनी के लिए भी आप कर सकते हैं। प्लास्टिक मनी एक यूनिवर्सल टर्म है, तो आप किसी और कंपनी के लिए भी इस टाइप के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। ओके, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है कि किस तरह से प्लास्टिक मनी होता है, क्या हेल्प हो सकती है उसकी, अमेरिकन एक्सप्रेस क्या हेल्प करता है ना, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। अब जिस भी कंपनी को, सपोज कीजिए मैंने इस केस स्टडी में, इस रिपोर्ट में अमेरिकन एक्सप्रेस लिया है, हो सकता है आप एचडीएफसी ले सकते हैं, हो सकता है आप आईसीआईसी ले सकते हैं, है ना। तो जो भी कंपनी लेंगे आप जो रिपोर्ट के लिए, वहां पे उसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री डालना है कि वो कैसे स्टार्ट किया था, क्या है, कहाँ सेटअप है उसका, किस तरह, कितना टर्नओवर होता है ना। क्योंकि आप मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ब्रीफ आपने दे दिया प्लास्टिक मनी क्या होता है ना। प्लास्टिक मनी कब आया था, अगर कुछ हिस्ट्री मिल जाए आपको तो ये भी अच्छी बात है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये पूरा मैंने हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब इसके बाद जब आपके चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाए, तो इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के बारे में लिखा गया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में थोड़ा सा कंपेरिजन भी किया गया है, कंपेयर चार्ट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, देखिए मेरा मकसद बस यहाँ पे है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि रिपोर्ट कैसे होता है। यहाँ मैं प्लास्टिक मनी के बारे में ज़्यादा नहीं समझा रहा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि रिपोर्ट कैसे बनता है, फाइनल रिपोर्ट आप कैसे बना पाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, तो आप खुद से भी रिपोर्ट बना सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको हमारे एंड से कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे एंड से असिस्टेंस भी ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। कौन कौन से मर्चेंट के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं प्लास्टिक मनी, ये लिखा गया है। सिक्योरिटी का क्या इशू हो सकता है प्लास्टिक मनी में, ये भी लिखा गया है यहाँ पे। क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात आप कर सकते हैं। रिवॉर्ड एंड कैशबैक आपने देखा होगा ना, जब भी आप एटीएम यूज करते हैं या डेबिट कार्ड यूज करते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स के ऑफर देती है कि आपको इतनी रिडेम्पशन पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने यूज़ किया तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। फिर चूज़ करना होगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है, आप एच डी एफ सी का लें या आई सी आई सी बैंक का लें या आप एम एक्स का लें। तो यहाँ पे बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या फी स्ट्रक्चर है, उसके एनुअल फी क्या है उनका, अगर डिले हो जाता है आपको पेमेंट करने में तो उसमें क्या चार्जेस हैं, ये सारे पॉलिसी आपको देखने होते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड फीस के बारे में मेंशन है, यहाँ पे एम एक्स के बारे में लिखा गया है तो एम एक्स का है, ठीक है। ये थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा है, तो हो सकता है कि जो प्राइसेस मैं यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ वो अभी चेंज हो गए हो। ओके, फिर पेमेंट्स किस तरह से किया गया है, टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड कौन कौन से ऑफर करती हैं, एम एक्स, ठीक है। डुअल यूज कार्ड क्या है, ईबीटी कार्ड क्या है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के कार्ड ऑफर करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। कितने तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। बेसिकली आपको प्लास्टिक मनी के बारे में ब्रीफ पूरा डिटेल मेंशन करना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जब भी आप चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट बनाएंगे किसी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिशन में, तो वहाँ आपको इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक आपने चूज किया है उस टॉपिक के बारे में डिटेल में मेंशन करना है, और साथ ही साथ उस कंपनी के बारे में मेंशन करना है जिसके बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हैं। ओके, अब फटाफट मैं चैप्टर 2 पे आता हूँ। चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। अब रिव्यू लिटरेचर किस चिड़िया का नाम है, तो बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको करना क्या है कि जो अभी से पहले जो भी रिसर्च हुए हैं इस टॉपिक पे, उस टॉपिक के बारे में आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन करना है, यहाँ पे लिखना है। सपोज कीजिए प्लास्टिक मनी के बारे में किसी आर्टिकल्स में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी और ऑथर ने कुछ लिखा होगा, तो लिखा है, तो उनके बारे में, उनकी डिटेल से कि उन्होंने क्या लिखा था। तो यहाँ पे 1982 2005 में कुछ
ऑथर्स ने मेंशन किया था, उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे डाल दिया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जितने भी ऑथर्स आपको 2, 4, 5, 6 ऑथर्स के नाम आप डाल सकते हैं और उनके रिसर्च वर्क के बारे में डाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ऑथर्स या उनके रिसर्च वर्क के बारे में डालेंगे, वो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, वो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से ज़रूर मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टॉपिक चूज़ किया है प्लास्टिक मनी और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने डिजिटल करेंसी डाल दी या आपने कुछ बिटकॉइन वगैरह का ज़िक्र कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जो आप टॉपिक चूज़ करेंगे उससे रिलेवेंट ही आपको मेंशन करना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है? जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेंशन कर दिया आपने, तो इसके बाद आता है चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में बेसिकली आपको दिखाना है कि क्या आपने रिसर्च किया है, आप कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी, आउटपुट क्या आप निकाल रहे हैं, एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, आपके टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेंशन किया हुआ है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मेंशन किया हुआ है, तो ऐसे ही आप भी करेंगे। रिसर्च डिजाइन कैसे कर रहे हैं आप, किस टाइप का आप रिसर्च कर रहे हैं, है ना? ये मेंशन करना है आपको। सैंपल यूनिट कहाँ से लिया आपने, यहाँ पे देखिए सैंपल साइज 300 है, तो हो सकता है ये जो रिसर्च किया गया है वो दिल्ली बेस्ड रिसर्च है और यहाँ पे सैंपल साइज 300 लिया गया है, मतलब आप 300 क्वेश्चनरीज या सैंपल कलेक्ट करेंगे फॉर दैट पार्टिकुलर रिसर्च। वैसे ही अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ के एरिया पे भी रिसर्च कर सकते हैं। इवन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमारी टीम को कहेंगे तो हमारी टीम भी आपको प्रॉपर बना के दे देंगी आपके स्पेसिफिक टॉपिक पे और आपके स्पेसिफिक एरिया पे रिसर्च करके, ठीक है? डाटा सोर्सेज में यहाँ पे सोर्स ऑफ डाटा मेंशन किया हुआ है। तो रिसर्च अप्रोच क्या यूज़ किया गया, तो सर्वे मेथड क्या होता है कि जनरली हम जो सर्वे करते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चनरीज यूज़ किया गया, मतलब कुछ क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस आप जितने भी ये सर्वे कर रहे हैं जिनके साथ भी आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर वो आप फिल कर सकते हैं। ये सर्वे ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है? टाइप ऑफ क्वेश्चनरीज कैसे हैं, तो स्ट्रक्चर्ड है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, तो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सेकेंडरी रिसोर्स के बारे में आप फिर लिखेंगे। सेकेंडरी रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि वैसे रिसोर्सेज जिसके बिहाफ पे आपको कुछ डिटेल्स मिल रहा है, जैसे आप जो डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं हो सकता है वो किसी जर्नल से हो, इंटरनेट से हो, रिपोर्ट से हो, पब्लिकेशन से हो, कुछ पुराने बुक्स से हो, तो वो सब आप सेकेंडरी रिसोर्सेज में डाल सकते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर आएगा चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ डाटा एंड फाइंडिंग्स। इसमें आप जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया, जैसे इस प्रोजेक्ट में इस रिसर्च में 300 रिस्पोंडेंट टारगेट किया गया था, तो वैसे ही आप में हो सकता है 10 हो, 20 हो, 50 हो, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है बेसिकली। तो जो भी आपने रिसर्च जिसके लिए किया हुआ है, जो जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके डिटेल डालना है। तो यहाँ पे जो रिसर्च किया गया था सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि लगभग 126 जो लोग थे वो एग्री थे, स्ट्रांगली एग्री थे। 36% एग्री थे, डिसएग्री में 18 थे और स्ट्रांगली डिसएग्री में 120 थे। तो ये एक रिस्पॉन्डेंट हो गया प्लास्टिक कार्ड्स इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ पेइंग। मतलब कि ये एक क्वेश्चनरीज दिया गया था। सपोज कीजिए कि आप किसी कुछ लोगों से पूछ रहे हैं कि प्लास्टिक कार्ड कितना कन्वीनियंट है, तो जो कार्ड यूज करते हैं वो कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत इजी है यूज करना, कुछ कहेंगे बहुत टफ यूज है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप पूछेंगे अपने सर्कल में क्रेडिट कार्ड यूज करना कितना ईजी है, तो कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ बहुत ईजी है, कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं ईजी है, कुछ लोग कहेंगे यार क्रेडिट कार्ड तो बेकार होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आपने सर्वे किए हैं और सर्वे के इनपुट पे ही आप रिजल्ट देंगे कि क्या क्या आपका आउटपुट आया, आपने क्या क्या एनालिसिस किया है, ठीक है? नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट को यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी ग्राफ के थ्रू भी दिखाया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे प्लास्टिक कार्ड इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे टू पे योर यूटिलिटी बिल। जब भी आपको यूटिलिटी बिल पे करना है, यूटिलिटी बिल या डेली के कोई एक्सपेंस पे करना होता है, तो आप कुछ लोगों का कहना है 24 लोगों का कहना है स्ट्रांगली मतलब प्लास्टिक कार्ड कार्ड से पे करना बहुत ईजी होता है। कुछ लोग एग्री हैं, कुछ लोग डिसएग्री हैं और कुछ लोग स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, ठीक है? नेक्स्ट है वाइल ट्रैवलिंग प्लास्टिक कार्ड इज द प्रीफर्ड वे ऑफ पेमेंट। इसमें भी कुछ लोग एग्री हैं, कुछ लोग डिसएग्री हैं, तो ये सर्वे पे आपको करके दिखाना है। बेसिकली यूनिवर्सिटी को आपको दिखाना होता है कि आपने जो टॉपिक चूज किया है वो टॉपिक की कितनी रिलेवेंस है, कितने लोग उससे
प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर जाके एक आउटपुट निकलता है कि नहीं, आपने जो रिसर्च किया वो ये वैलिड था। ठीक है ना? यूज़ ऑफ प्लास्टिक कार्ड इज सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांज़ैक्शन। इसमें मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नहीं, ये डिसएग्री है। ठीक है? नेक्स्ट है, मिसयूज़ ऑफ प्लास्टिक कार्ड इज द रीज़न यू डोंट ऑप्ट फॉर प्लास्टिक मनी। अब यहाँ पे कुछ लोग एग्री हैं कि नहीं भाई ये तो गलत बात है, कुछ कहते हैं कि नहीं डिसएग्री है। ठीक है? जो आप टेबल बनाएंगे उसके आपको ग्राफ और चार्ट भी दिखाने हैं। ओके, इस तरह से जाके आप डाटा कलेक्शन पार्ट को कंप्लीट करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका, जो भी आपको लगता है कि क्या एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, किस तरह से रिसर्च किया गया, ये सब आप एनालिसिस पार्ट में डाल सकते हैं। अगर आपने कुछ सैंपल लिया 300 का, तो 300 में कितने लोगों ने, कितने रिस्पॉन्डेंट ने आपको कहा कि नहीं ये प्लास्टिक मनी अच्छा है, कितने रिस्पॉन्डेंट ने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, कितने ने कहा कि यूज़ करना बहुत ईजी है, किसने कहा कि नहीं हायर फेल लगता है, तो ये सब डिटेल में आप मेंशन करेंगे। ये आपका एनालिसिस पार्ट हो जाता है। ओके, जब एनालिसिस पार्ट फिनिश हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सा उसका समरी भी आपको मेंशन कर देना है कि आपने जो ये रिसर्च किया उससे आउटपुट क्या निकला। यहाँ पे कुछ स्टैटिकल टेक्निक भी यूज़ करने सकते हैं, जैसे आर स्क्वायर टेस्ट या रिग्रेशन एनालिसिस से आपका क्या रिजल्ट निकल रहा है, एनोवा से आपका क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो ये सारी टर्म भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। फिर शॉर्ट एनालिसिस की बारी आती है। शॉर्ट एनालिसिस में आप बताएंगे कि जो कंपनी आपने टारगेट किया था उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट्स क्या है। जब ये सारा आपने ब्रीफ कर दिया, तो आपको लास्ट चैप्टर बनाना है, चैप्टर 5 कंक्लूजन एंड सजेशन। इसमें आप कंक्लूजन लिखेंगे जो आपने रिसर्च से आउटपुट निकाला, और सजेशन में लिखेंगे क्या बेस्ट किया जा सकता है। ठीक है? जब ये सारी बातें, तो इसके बाद आपको रेफरेंसेस मेंशन करना है। यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है। और इसके बाद बारी आती है क्वेश्चनरीज की, जो मैंने आपको दिखाया कि जो डाटा कलेक्ट किए गए थे वो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चनरीज किए गए थे। तो क्वेश्चनरीज में ऐसा कुछ फॉर्मेट आप रख सकते हैं, इमेज, प्लेस होल्डर, इनकम क्या है, फैमिली इनकम क्या है, उनको कैटेगरी क्या है, एजुकेशन क्या है, उनकी प्लास्टिक कार्ड यूज़ करने में वो कितने प्रोफिशिएंट हैं, है ना? अगर यूज़ करते हैं तो वो कहाँ-कहाँ रखते हैं, कहाँ कैसे-कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, इसका सैंपल मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। ओके, कुछ डायग्राम, कुछ फोटोग्राफ भी यहाँ पे लगाए गए हैं, डिफरेंट यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी एट अ ग्लांस। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे और भी फोटोग्राफ ऐड यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल चुका है कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे उसे प्रेज़ेंट करना है यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है? इन केस आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आए, आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त की कमी की वजह से या किसी भी रीजन से आप नहीं बना पा रहे हैं प्रोजेक्ट, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे एंड से डेफिनेटली असिस्टेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।